चलिए शुरुआत बुलेटिन के अहम खबरों के साथ करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम मोदी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को भी मंजूरी दी गई। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने को लेकर भी निर्णय हुआ। कैबिनेट ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को बधाई देते हुए प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी दी। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसमें किसानों, रिन्यूएबल ऊर्जा और इसके अलावा अन्य फैसले शामिल हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की सफल अंतरिक्ष वापसी को लेकर भी रेजोल्यूशन पारित कर शुभकामनाएं दी गई हैं। इसको लेकर गर्व जताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से सफल वापसी को लेकर एक प्रस्ताव पारित कर शुभकामनाएं दी गई। इस प्रस्ताव में कहा गया कि आज मंत्रिमंडल देश के साथ मिलकर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटने का अभिनंदन करता है। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 18 दिन का ऐतिहासिक मिशन पूरा किया है। इस प्रस्ताव में मंत्रिमंडल ने कहा कि हमारा दृढ़ विश्वास है कि ये मिशन विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देगा। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा है, उसे नई मजबूती मिलेगी। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का मिशन सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, ये भारत की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा की मिसाल है। इससे हमारे बच्चों और युवाओं में जिज्ञासा बढ़ेगी, वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। इससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में युवा साइंस और इनोवेशन को अपना करियर बनाएंगे। मंत्रिमंडल का दृढ़ विश्वास है कि ये मिशन विकसित भारत की संकल्प को नई ऊर्जा देगा। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने और देश ने देखा है, उसे नई मजबूती मिलेगी। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 6 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। ये योजना साल 2025-26 से 100 जिलों में लागू होगी। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित पहली विशिष्ट योजना है। इस योजना को 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में लागू किया जाएगा, जिसमें 36 मौजूदा योजनाओं का समन्वय होगा। इस योजना में प्रतिवर्ष 24,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। इसका लक्ष्य है 1.7 करोड़ किसानों की आय बढ़ाना, फसल विविधीकरण, नई तकनीक को बढ़ावा देना, भंडारण और सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना है। योजना 2025-26 से शुरू होकर 6 वर्षों तक चलेगी और नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि योजना का क्रियान्वयन 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं, राज्यों की अन्य योजनाओं और निजी क्षेत्र की स्थानीय भागीदारी में किया जाएगा। 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें। ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। केंद्रीय कैबिनेट ने अपने एक और महत्वपूर्ण फैसले में एनटीपीसी को ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दे दी है। ये निवेश एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (NGEL) के माध्यम से होगा। इसका लक्ष्य 2032 तक 60 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने एनटीपीसी लिमिटेड को और अधिकार सौंपने की अनुमति दे दी है। 20,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने की छूट दी गई है। रिन्यूएबल एनर्जी में उनको एम्पावर किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एनटीपीसी की जो ग्रीन कैपेसिटी है 6 गीगावाट है अभी, इसको 26 गीगावाट करने का संकल्प इसमें है सम्मिलित, और 2032 तक 60 गीगावाट करने का इसमें टारगेट रखा गया। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसले में एनएलसी इंडिया लिमिटेड को सशक्त करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत एनएलसीआईएल को नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 7,000 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये निवेश एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड
के माध्यम से होगा, जिसमें नवीनीकरण ऊर्जा परिसंपत्तियां हस्तांतरित की जाएंगी। केंद्रीय कैबिनेट के इन महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इससे कृषि क्षेत्र में सुधार, किसानों की आय में वृद्धि और नवीनीकरण ऊर्जा के विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। जाहिर है, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जहां किसानों से जुड़ी प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को मंजूरी दे दी गई, तो वहीं रिन्यूएबल ऊर्जा को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। तो वहीं अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की सफल वापसी को भारत के गगनयान मिशन की ऊर्जा को नई उड़ान देने वाली बताते हुए एक रेजोल्यूशन पारित किया गया और अंतरिक्ष में भारत नई ऊंचाइयां छुएगा, ये उम्मीदें जताते हुए शुभकामनाएं दी गई हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।